आरवी हेल्थ केयर ने माइंडरे सक्षम स्मार्ट आईसीयू को इंटीग्रेट किया। मरीजों की सुरक्षा और बेहतर गुणवत्ता के लिए एम कनेक्ट आईटी सॉल्यूशंस प्रदान किया गया। एक अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट सबसे महत्वपूर्ण और संपूर्ण तौर पर जीवन रक्षक है। स्मार्ट आईसीयू की शुरुआत ने अस्पतालों को गंभीर रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज करने और उनके जीवन को बचाने में सक्षम बनाने के में एक बड़ा बदलाव लाने में योगदान दिया है। न्यू गुरुग्राम स्थित आरवी हेल्थ केयर एक ऐसा अस्पताल है जो स्मार्ट पेशेंट केयर को अपनाने में अग्रणी रहा है। 200 बिस्तरों वाला मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मरीजों की उम्मीदों पर खरा उतरा और अत्याधुनिक स्मार्ट आईसीयू के इंटीग्रेशन ने गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए नई आशा की पेशकश की है। आधुनिक तकनीक के साथ साथ सही उपचार का तालमेल ऐसे रोगियों के बेहतर इलाज प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करना संभव कर रहा है। इसके साथ ही माइंडरे ओटी लाइट, ओटी टेबल, पेंडेंट्स प्लस हमारे एंडोस्कोपी प्रोडक्ट्स भी आते हैं। इसी के साथ में माइंडरे के दो और डिविजन्स हैं, जैसे आईवीडी, माइंडरे आईवीडी के जो सेल काउंटर, सेल एनालाइजर्स और लैब के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी बनाता है। साथ ही माइंडरे के अल्ट्रासाउंड मशीन्स भी आते हैं, इकोकार्डियोग्राफी मशीन्स, ब्लैक एंड वाइट हैंड हेल्ड बेस्ड सिस्टम एज वेल एज कलर डॉपलर बेस्ड सिस्टम्स हमारे पास माइंडरे वो भी मैन्युफैक्चर करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स, ये माइंडरे की हिस्ट्री है। माइंडरे जो है 1991 में शुरू हुआ था ये माइंडरे के जो प्रोडक्ट्स हैं, माइंडरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिटिकल केयर एज वेल एज अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, हॉस्पिटल रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। माइंडरे हर जगह इंस्टॉल्ड है हमारे प्रोडक्ट्स, यूरोप में, यूएस में, चाइना में। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोर देन 190 प्लस कंट्रीज में लगे हुए हैं विद ओवर 10,000 सब्सिडरीज। आवर विजन इज बेटर हेल्थ केयर फॉर ऑल और माइंडरे का हमारा मिशन। हमारे पास सारे इनके मॉनिटर्स, वेंटिलेटर्स और सिरिंज पंप्स पहले भी थे, बट टू कोलेट इट एंड पुट इट इन आवर स्मार्टफोन वाज अ गुड आइडिया। उन्होंने मेरे फ़ोन पे किया पहले, टू ट्राई टू शो मी कि मैं पेशेंट का डेटा, कोई भी बेड का मैं अपना बेड सेलेक्ट कर सकती हूँ कि कौन सा पेशेंट मुझे देखना है। उसमें एग्जैक्टली उसका उस टाइम पे पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सब देख सकती हूँ। उसमें ट्रेंड्स भी आते हैं, अगर मुझे 24 आवर्स एंड 48 आवर्स के ट्रेंड्स देखने हैं, मैं वो भी ये बेसिकली टेली आईसीयू या ई आईसीयू का कंसेप्ट होता है कि रिमोट एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, किसी बिग सिटी का डॉक्टर, वो स्मॉल सिटी के हॉस्पिटल्स का डेटा को रिमोटली देख रहा है। सीसीटीवी फुटेज फैसिलिटी होती है, एक कमांड सेंटर होता है जहाँ पे ये पूरा टेली आईसीयू कंसल्टेशन, टेली कंसल्टेशन रन होता है। इस तरीके से डेटा आपके फोन पे भी आता है। ये इस हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर विक्रम यादव, जो ये है, देखिए ये दिस इज द सॉल्यूशन दैट वी आर लॉन्चिंग। यू कैन सी डॉक्टर विक्रम यादव आईसीयू का डेटा हम आपको यहाँ पे रियल टाइम दिखा रहे हैं, बेड नंबर 8 का डेटा। हमने क्या किया है, आईटी को हेल्थ केयर में भी यूज किया है। तो जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं हम बनाते हैं, जैसे पेशेंट मॉनिटर है, वेंटिलेटर है, या एनेस्थीसिया मशीन है, या सिरिंज इन्फ्यूजन पंप है, उस डेटा को वहाँ पर ना देख करके रिमोटली हम उस डेटा को फोन्स पे, लैपटॉप्स पे या टैबलेट पे देख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि कहीं भी हो, अगर हम डॉक्टर अगर हॉस्पिटल के अंदर है या डॉक्टर हॉस्पिटल के बाहर है, वो इंटरनेट के थ्रू इस डेटा को, मेडिकल डिवाइस के डेटा को, जो कि पेशेंट एक्चुअली क्या हुआ था पेशेंट के साथ, तो फॉर अ पर्सन सिटिंग एट होम, हमें पूरा बस उस टाइम के डॉक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करना होता। अगर वो नहीं बताते हैं तो वो भी हमें पता चल जाता है। इसमें अलार्म सिस्टम है जो मेरे फोन में ब्लिंक होता है एंड आई कैन सी इट इफ आई वांट टू। तो जैसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स, तो सबके फोन्स में ग्रेजुअली अभी ये सब हम इंस्टॉल कर देंगे ताकि वो अपने पेशेंट्स को खुद ही मॉनिटर कर सकें एंड अपने राउंड्स ले सकें। जैसे रिलेटिव कभी फोन करते हैं ऑड आवर्स पे कि मेरे पेशेंट की ये हालत है, तो उसके डॉक्टर को पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि क्या चल रहा है आपके पेशेंट के साथ। अच्छा, इसमें वेंटिलेटर्स की भी सेटिंग है, तो ये है कि एक्सपर्ट जो घर पे बैठा है वो एग्जैक्टली वेंटिलेटर्स की सेटिंग देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है
अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जो आपके फ़ोन पे हैं। इसमें जो पंप्स चल रहे हैं, जो इन्फ्यूजन चल रहे हैं पेशेंट्स के, बहुत सारी मेडिसिन चलती हैं साथ बाय साइड, तो वो भी नाउ द इम्पोर्टेंस इज कि वो एक आपको फ़ोन करेगा करीब 2 बजे कि सर ये पेशेंट सिक हो रहा, पढ़ोगे दिखाओ। नाउ आप पेशेंट की शक्ल देख सकते हो, आप देख सकते हो अगर वो वेंटिलेटर पे है, आप देख सकते हो कि वो सांस कैसे ले रहा है, आप ये भी देख सकते हो कि दवाइयाँ कौन सी चल रही हैं, कितनी चल रही हैं, कुछ बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। आप डिसीजन ले सकते हो, आप बोल सकते हो ये टेस्ट करके देखो कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है ब्लड प्रेशर में। आप उसी वक्त ये प्रूवन है कि अगर 15-20 मिनट से ज़्यादा ब्लड प्रेशर डाउन रहेगा तो किडनी पे थिंग्स बिकेम स्लाइटली फास्ट। वार्ड में ये तब भी यही था कि आप सुबह इन्वेस्टिगेशन लिखते थे, शाम को राउंड होता था, फिर डिसीजन लिया जाता था। जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तो गिव यू जो आपको समझ आना चाहिए, अगर एक सिक पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर गिर गया, नॉर्मली ये सब चीज़ें सुबह 2 और 4 के बीच में ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी बिटवीन 2 and 4 AM इन द मॉर्निंग होती। इट इज़ हाईली अनलाइकली कि कोई सीनियर डॉक्टर वहाँ होएगा। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो यूनिक है, सिर्फ 2-3 चीज़ें। नंबर 1, ये इस सिटी का अकेला हॉस्पिटल है जो डॉक्टर्स जिसको चलाते हैं, डॉक्टर्स ही उसके डायरेक्टर्स हैं, कोई कॉर्पोरेट नहीं है। पूरे सिटी में चले जाइए, सारे कॉर्पोरेट भरे हुए या इंडिविजुअल नर्सिंग होम्स हैं। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे पूरी फैसिलिटी है जो कॉर्पोरेट में होनी चाहिए। दिस इज द 4th हॉस्पिटल इन गुड़गांव। सर इस पे असर देखिए क्या होता है कि मैंने कोई हार्डवेयर चीज दी नहीं, सब मशीनें मेरी वही लगी हैं जो पेशेंट पे पहले लगी हैं। लाइक जैसे आप अभी आईसीयू में गए सर, तो आपने 3 मशीनें देखी होंगी मेजरली सर, एक मॉनिटर देखा होगा, एक वेंटिलेटर, तो आजकल सबको पता है वेंटिलेटर देखा होगा, एक तो पंप देखा होगा। मशीनें सब वही लगी हैं जो मशीनें लगी हैं। हमने सिर्फ एक क्या करा ना कि उन सारी चीजों को मैंने एक सेंट्रल जगह पे लगा दिया। उस सेंट्रल जगह को मैंने आईटी के थ्रू, हम आजकल एक आईपी तो आजकल सब समझता है, वो स्टैटिक आईपी, वो आईपी डाल के हमने वो एक्सेस इनको दे दिया। उससे सर बिलिंग पे तो सर असर नहीं पड़ा, हमने सिर्फ उसको डाटा दिया। और हमने इस सॉल्यूशन को इसीलिए अफोर्डेबल रखा है ताकि वो पेशेंट को बेनिफिट अल्टीमेटली मिल सके। मतलब हम जैसे आप जो बिलिंग का जो आपका क्वेश्चन है ना सर, वो हमारा भी है। हम भी नहीं चाहते कि हम उसको मर्सिडीज बना दें जो हम चला ही ना पाए, तो इसके लिए बाकी आरबी हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट ऐसा है जो अगर इंडिविजुअली लेना है तो वो ही कैन सी द पेशेंट्स कंडीशन, उसकी सारा डाटा देख सकता है, वो आपको एडवाइस कर सकता है। तो ये इस तरह का सॉल्यूशन है जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। थैंक यू सो मच। सबने आईसीयू में बहुत सारा काम किया है, तो उस टाइम का माहौल बहुत टेंस होता है। वो बेचारा जो जूनियर डॉक्टर है वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सीनियर डॉक्टर को वो क्या बता पा रहा है और जो क्या एक्चुअल है जरूरी नहीं है वो सेम हो। इस सब में कौन प्रेशर में, जूनियर डॉक्टर बहुत प्रेशर में है, उसकी मे भी जिंदगी में उसने इतने पेशेंट्स नहीं देखे सीरियस है। सीनियर डॉक्टर वो बेचारा पूछ रहा है फुल इन्फॉर्मेशन, ही डजंट गेट द फुल इन्फॉर्मेशन। और अब इन सब में जो बेचारे का सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वो किसका हो रहा है? उस पेशेंट का, जिसको पता ही नहीं कि उसका पेशेंट का सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अब हम एक नया सिनेरियो लेते हैं। देखिए अब क्या हुआ, सेम पेशेंट सेम थिंग हैपेंस, जूनियर डॉक्टर कॉल्स सीनियर डॉक्टर कि सर दिस पेशेंट इज सीरियस, व्हाट ही विल डू, ही विल ओपन दिस ऐप, ही विल सी द डाटा। अब वो उसके कहे से ज्यादा वो देख रहे हैं कि यार हो क्या रहा है। अच्छी चीज तो क्या है ना सर, कॉन्सेप्ट मैच होना चाहिए। जैसे माइंडरे का जो नंदनी दिखा रही थी वो आपको हेल्थ केयर विद इन रीच की बात कर रही थी, बिकॉज वी वर्क ऑन अफोर्डेबिलिटी। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है और जो आरबी का कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज सेम। सो ये फर्स्ट रीजन है। सेकेंडली सर ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। ग्रीन फील्ड मतलब एक हॉस्पिटल शुरू से बनता है। जब एक शुरू से बनता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम में बनाया जाता है, तो बहुत इजी होता है हमें वो सारी चीजें इंटीग्रेट करके देना। एक एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में कुछ चीजें इंटीग्रेट कर पाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और आधा सॉल्यूशन देना तो सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब एक पेशेंट है, उस पर 3 डिवाइस लगे, 4 डिवाइस, जब तक सब इकट्ठा होकर एक जगह आएगा नहीं तो फायदा मिलेगा नहीं। ये रीजन है। तो ऐसी सिचुएशन भी आई है इंडिया में, और इस कॉन्सेप्ट ने सपोर्ट किया है लोगों को। इसने लोगों के, ये रियल एग्जांपल है कि डॉक्टर बेचारा अपने से ज्यादा 11 पेशेंट का देख रहा है, तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत है इस कॉन्सेप्ट। कनेक्ट जो आपका ये ऐप आया, बहुत ही कम चार्जेबल आप इसको लगा सकते हैं कि जब हम एक हॉस्पिटल पूरा ले रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, बिकॉज हम इसमें ये मनी मेकिंग मॉडल नहीं है माइंडरे के लिए।
ये सिर्फ एक फैसिलिटी हम दे रहे हैं जो हॉस्पिटल को हेल्प कर रही है। इट्स नॉट अ मनी मेकिंग, वी आर नॉट आईटी कंपनी जो हम सॉफ्टवेयर बेच के पैसा कमा रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है। ये तो वैसे भी माइंड्री ऐसा इक्विपमेंट कब बनाएगी? बाद इतने दिन बाद बीमार होगा। इसमें पेशेंट का तो कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो हमने अपनी उसके लिए किया हुआ है। ऐसा नहीं कि इसको कि हम मार्केट में बने सॉफ्टवेयर आपको कुछ पैसे देंगे। ये तो हमने अपने कंफर्ट और बेटर क्रिटिकल केयर के लिए हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया, और बेटर एग्जामिन के लिए, बेटर सुपरविजन, बेटर क्रिटिकल केयर, रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, ये सारी चीज़ों के लिए किया है। ऐसा नहीं कि कोई मार्केट में कोई ऐप है आप तो हमारी तो जरूरत ही नहीं है। तो वो सारे सिम्टम्स, देखिए एग्जामिनेशन में आपके पेशेंट बताता है अपने सिम्टम्स, हम उसको एग्जामिन करते हैं, कुछ हम इनपुट डालते हैं, फिर कुछ हम इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, तब जाके निकलता है कि इसमें क्या बीमारी है। तो वो करना, वो कहना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। वो भी अभी आ रहा है कुछ टाइम में, हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना हो जाए कि आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फैमिली हिस्ट्री सबको इंटीग्रेट करके बता दें कि आपको इतने साल बाद ये बीमारी हो सकता है ऐसा हो। और एक और चीज है, जैसे गांव में अगर कोई पेशेंट है तो उनका डाटा हम यहाँ देख के उनको हाँ, वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके लिए, पर उसके पास भी तो वो होना चाहिए ना। Yes. डॉक्टर साहब, बट पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम चल रही है, सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल जो लाइव है, ठीक है, उसका ईसीजी में चेंजेस आ गए, बट फॉर मी आई विल कॉन्टैक्ट अ कार्डियोलॉजिस्ट जो हमारे हॉस्पिटल में है। वो अपने ऐप में खोल के ईसीजी उस टाइम का देख सकता है और एडवाइस कर सकता है और जान बचा सकता है। तो मेरे लिए इवन इफ आई एम एबल टू सेव वन पेशेंट, मेरे लिए इट इज वर्थ इट। सो वी डोंट सी कि हम कितने पेशेंट बचाते हैं। फॉर अस एवरी लाइफ सेव और एवरी इवेंट प्रिवेंटेड इज अ विक्ट्री। हम तो एक एक विक्ट्री को मनाते हैं फ्रैंकली। आजकल हमें सिखा दिया है कि हमने एक विक्ट्री की तो हम जीत गए आज की, ठीक है ना जी। उस टाइम पे पेशेंट्स की चेंजिंग होती है, पेशेंट को क्लीन किया जाता है, पेशेंट्स मूव किए जाते हैं, ठीक है। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, मॉर्निंग आवर्स से पहले पेशेंट की क्लीनिंग, स्पंजिंग, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो उस टाइम मॉनिटर्स भी हिल जाते हैं। तो उस टाइम पेशेंट को आपने टर्न किया है, क्लीनिंग हो रही है, उस टाइम पे कुछ अप डाउन हुआ, स्टाफ ने नोटिस नहीं किया क्योंकि ही इज क्लीनिंग द पेशेंट। बट इफ आई हैव एन अलार्म सिस्टम इन माई फोन, आई विल गेट इमीडिएटली नोटिफाइड। सेम थिंग विद दैट अलार्म सिस्टम इज देयर विद माई डॉक्टर ऑल्सो इन द ICU, ही ऑल्सो गेट्स नोटिफाइड, ठीक है। मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि उस टाइम पे बहुत क्लीनिंग, स्पंजिंग होता है। तो दैट इज वाई इट इज दैट। अभी हम कंप्लीट नहीं थे, हम तो 3 महीने पहले कंप्लीट हुए। हाँ है ना, सही। पहले कोविड आ गया, तब हमने 50 बेड खोल दिए। सरकार ने बोला खोलना चलाना है, हमने चला दिया। पर जब तक आपकी स्ट्रेंथ इतनी बड़ी ना हो, आप प्रचार नहीं कर सकते ना। कल को आप मान लीजिए यहाँ पे भीड़ आ गई, आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हो और मैं किसी से वो सर्विसेज नहीं दे पाऊँ, तो वो उस प्रचार का क्या फायदा है? वो बेड नहीं होगा, बहुत अच्छे पूरा होगा, बहुत अच्छे लोकेशन में, द्वारका एक्सप्रेस भी नजदीक, हाईवे भी बहुत अच्छा लोकेशन इसलिए हमने होल्ड है। किया। रेवाड़ी तक के ही पेशेंट आते होंगे यहाँ पे। रेवाड़ी साउथ हरियाणा तो पूरा ही आता है। बहुत और ऐसा नहीं कि हमारा जो एक्चुअली पेशेंट बेस जो हम लोग इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो रूरल बेस का ज्यादा था। हाँ। तो वो तो हमारे पास सभी जाते हैं। हाँ, ग्रामीण इलाका तो से सारे आते ही आते हैं। बाकी तो चलिए पता चलेगा धीरे-धीरे। हम सबकी शुभकामना। थैंक यू सर। आर्टेमिस, पारस और ये सब हॉस्पिटल की ओर भागते हैं, तो क्या अभी कैसा रिस्पॉन्स है? थोड़ा देखो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अभी भी आपने थोड़ी देर पहले जब हम लोग इसीलिए लेट आए कि अभी एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो 10-15 अभी बर्न पेशेंट आए थे, उनको मैनेज करके आए थे। वैसे नहीं, इस एरिया में सबको पता है कि इमरजेंसी में कहाँ जाना होता है। ये माइंड सेट है कि मुझे यहाँ वाले लोग जो सालों से अंदर जा रहे थे वो जाएंगे कुछ। एक आपके सामने उधर हॉस्पिटल था ना जो फेल कर गया, अभी बिक गया। जैसे आप बोलो नेटवर्क इशू है, जैसे अगर आप चाहे तो इसको आप लैन पे देख सकते हैं, चाहे आप इसको वाईफाई पे देख सकते हैं। और मान लीजिए इसमें डाटा स्टोरेज है तो आप नहीं भी देख पा रहे हैं, तो कुछ सेकंड्स के डिले के बाद वो आपके डिवाइस पे स्टोर होती है। बट इसमें 2 चीजें हम लोग करते हैं, हम कभी भी मोबाइल फोन पे डाटा स्टोर नहीं देते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन उनका पर्सनल डिवाइस होता है, उस पर हम पेशेंट का डाटा नहीं स्टोर कर सकते। बट लैपटॉप पे एक सिक्योर मीडियम से उनका डाटा, ट्रैक का डाटा वो देख सकते हैं, तो वो उसको एज गुड उसको रिजल्ट देगा। और इसमें और आजकल ना ये ऐसा नहीं है ऐप जिसमें बहुत ज्यादा आपको बैंडविड्थ चाहिए।